चलिए आज क्लास 10th के बच्चों के लिए हम नया सवाल लेकर आए हैं जो चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल इस प्रकार से है, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु -1 0 कॉमा 5 -2 फिर कॉमा फिर 8 2 है, यानी कि इसका केंद्रक निकालना है। ये सब बिंदु दिया गया त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु। यहाँ क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बना देना है। नाम लिखना ए बी सी। ए में लिखना है 1 0 माइनस में लगाना है 1। उसके बाद देखो बी का मान लिखना है 5 माइनस में 2। सी का मान लिखना है 8 2। उसके बाद क्या करना है, ध्यान देखिए माइनस में 2 है, यहाँ लिखना है माना ए का कोऑर्डिनेट हो गया -1 0, बी का कोऑर्डिनेट हो गया 5 -2, सी का कोऑर्डिनेट हो गया 8 और 2। अब आगे क्या करना है, यहाँ लिखना है x1 बराबर -1, x2 बराबर हो गया 5, x3 बराबर हो गया 8। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है y1 बराबर 0, y2 बराबर -2, y3 बराबर 2, यानी 2 y3 का मान हो गया। अब लिखना है त्रिभुज का केंद्रक बराबर, त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटे 3। यही फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, तो आगे लिखना है यहाँ पर x1 का मान हो गया -1, इधर देगा +2, x2 का मान हो गया, x3 का मान हो गया 8 बटे 3। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है 0 प्लस में माइनस हो जाएगा 2 और प्लस में 2 हो जाएगा बटे 3। अब क्या करना है, बराबर चिन्ह देकर यहाँ लिखना है -1 है +5 है +8 है, तो 8 5 13 में से गया कितना बचा 12। अगर देखिए -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, नीचा में 3 बचेगा। अब बताइए ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 चौका 12, 0 में 3 से लगाने क्या हो जाएगा 0, यानी ये जगह 4, ये हो जाएगा 0। यही उत्तर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल चलते हैं। मध्य बिंदु निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ क्या करना है, एक रेखाखंड खींच लेना है। यहाँ ए लिख देना है 6 8, यहाँ बी लिख देना है 2 4। अब इसी पर मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब लिखते हैं मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 जो x2 बटे 2, y1 जो y2 बटे 2, यही फॉर्मूला होता है। तो x1 कितना होता है 6, इधर हो जाएगा 2x2, 8 इधर हो जाएगा 4 बटे 2, तो 6 2 कितना हो गया 8 बटे 2, इधर हो जाएगा 12 बटे 2। ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, भागा लग जाएगा 8 में 2 से, तो कितना हो जाएगा 4, अब 12 में 2 से भागा दें कितना होगा 6। यही उत्तर हो गया। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है दूरी निकालिए। जैसे देख लिए यहाँ लिख देता है एक बिंदु का नाम 4 5, दूसरा बिंदु का नाम बी लिखते हैं 6, इसका कोऑर्डिनेट दिया 10। ए का बिंदु दिया, ए का निर्देशांक दिया है 4 और 5, बी का निर्देशांक दिया है 6 और 10। हमको बीच की क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर लिखेंगे यहाँ पर √√6
इसी में x1 मान लीजिए y1, x2 y2, समझे, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। यहाँ ले देंगे x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। और देखो x2 कितना हो गया, x2 हो गया 6 और इधर हो गया 4, इधर हो गया 10, y2 तो y1 हो गया 5। अब इधर देखिए क्या 6 मास 4 गया 2, 10 मास 5 गया 5, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 4 कितना हो गया, 25 4 हो गया 29, क्योंकि इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, इसीलिए रूट अंडर 29 से हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। और दिक्कत है तो फार्मूला याद नहीं है आपको, इसीलिए दिक्कत है। फार्मूला याद रहता तो दिक्कत नहीं होता। तो मेन चीज़ है फार्मूला, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ये जो लिखे हैं क्या लिखे जानते हैं, y2 लिखे हैं घटा y1 लिखे हैं। अब बताइए इसमें कौन दिक्कत है, सब सही है और सब बेहतरीन तरीके से हम बना के समझा दिए हैं। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।